नमस्ते दोस्तों। तो आज यूजीसी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट आगे बढ़ते हुए शिक्षण के स्तर से हम लोग शुरुआत करते हैं। शिक्षण के दौरान एक अनुभवी व्यक्ति शिक्षक और एक अनुभवहीन व्यक्ति जो छात्र के बीच बातचीत होती है। यहाँ मुख्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। शिक्षण के मूल रूप से 3 भिन्न भिन्न स्तर हैं इस प्रकार। ये स्तर शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों की उपलब्धि को दर्शाते हुए स्वायत्त विकासात्मक चरण को बाद के बाद चरण में संकलित किया गया था, लेकिन सबसे मूलभूत होने के कारण इसकी चर्चा पहले की गई है। मॉरिस एल बिगली ने एक आरेख 1976 में सबसे अधिक जो भी विचारशील होते हैं उसको कम और विचारशील को सुझाव दिया जाता है। स्वायत्त विकास स्तर। स्वायत्त विकास का स्तर जो है छात्र के लिए ध्यान केंद्रित होता है। यहाँ शिक्षक का कार्य सकारात्मक की तुलना में नकारात्मक भी हो सकता है। यहाँ बालक पर कोई भी विचार प्रबलता से थोपना नहीं होता है। अधिगम छात्र की अपनी भावनाओं और निर्णय पर निर्भर है। यहाँ किसी औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, कुछ छात्रों को भगवान का उपहार कहा जाता है। पाठ्यक्रम में वर्णित 3 प्रमुख स्तरों को सूचित स्तंभ के आकार दिए गए हैं, फर्स्ट से क्रमबद्ध। ये है इसके स्तर। स्मृति, अवबोध, चिंतन, ये मुख्य हैं। स्मृति, अवबोध, चिंतन, इस प्रकार इसके स्तर हैं। तो आगे बढ़ते हुए शिक्षण का स्मृति स्तर, इसको जो लिखा गया हर्बर्ट शिक्षक के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। हर्बर्ट इसके प्रस्तावक हैं। स्मृति स्तर औपचारिक शिक्षण का प्रारंभिक चरण है। सबसे पहला चरण है ये स्मृति स्तर। स्मृति स्तर तथ्यों को कंठस्थ करने की प्रवृत्ति को ध्यान या प्रेरित करता है। स्मरण शक्ति अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि इससे अधिगम में तीव्रता, प्रतिधारण की स्थिरता, स्मरण करने में तीव्रता और केवल वांछनीय सामग्री को सचेत स्तर पर लाने की क्षमता सम्मिलित है। यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक उत्तेजना प्रतिक्रिया के रूप में है। स्मृति स्तर पर शिक्षण और अधिगम मूल रूप से हमारी स्मृति में तथ्यात्मक सामग्री देने के बारे में है। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक और लिखित और निबंध प्रकार की परीक्षा सम्मिलित है। इसके निम्न प्रकार पहलू दिए गए हैं। पहला है सामग्री का अधिगम, सामग्री का प्रतिधारण, ऐसा है। शिक्षण के स्मृति स्तर के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पहला मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को ज्ञान और सूचना प्रदान करना। दूसरा है यह तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक करता है। इसमें ब्लूम में वर्गीकरण के ज्ञान आधारित उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। चौथा है शिक्षण मुख्य रूप से विषय केंद्रित है।
छात्रों को याद रखने वाली वस्तुएं सरलता से दिखाई जा सकती है, इसलिए विषय सामग्री को सुव्यवस्थित रखना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार शिक्षण विधि या प्रणाली। शिक्षण विधि जो है वो शिक्षण विषय केंद्रित है। इसमें ड्रिल, समीक्षा, संशोधन, प्रश्न पूछना आदि शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। इनसे दोहराव या अभ्यास करने में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इसकी सहायता से नए अनुभव से भी जुड़ा जा सकता है। प्रश्न तकनीक का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि शिक्षण जो है किस स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। शिक्षण को स्टेज सेंटर संसाधन प्रबंधक और मूल्यांकनकर्ता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। शिक्षार्थी की भूमिका निष्क्रिय होती है क्योंकि विषय सामग्री, शिक्षण तकनीक और शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा तय की जाती है। यह शिक्षण उपकरण के रूप में सहायक शिक्षक जो है सामग्री की दशा से दृश्य यंत्र, श्रव्य यंत्र, दृश्य श्रव्य सहायक मॉडल, चार्ट, मानचित्र, चित्र, टीवी, रेडियो आदि का उपयोग किया जाता है। इससे शिक्षार्थियों में अधिगम प्रक्रिया के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है। जो जानने की इच्छा रहती है वो उत्पन्न होती है। छात्रों को श्रेष्ठतर रूप से में जो सीखने के लिए आंतरिक भावना का होना है आवश्यक होता है। शिक्षण के इस स्तर पर प्रेरणा की प्रकृति काफ़ी सीमा तक बाहरी होती है। शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन प्रणाली। इस प्रकार है। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रकार की परीक्षा सम्मिलित है। इस प्रकार मूल्यांकन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर ही किया जाता है। यहाँ छात्रों को याद करने की शक्ति की जांच के लिए मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाती है। लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट टाइप, रिकॉल टाइप, रिकॉनिंग टाइप, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग टाइप टेस्ट वस्तु का उपयोग किया जाता है। यहाँ शिक्षण के लिए प्रश्नों की अधिकतम संख्या का प्रयास होता है। स्मृति के जो है वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर शिक्षण का स्तर। जीन पियाजे के अनुसार स्मृति स्तर मुख्य रूप से स्कूल में प्रारंभिक कक्षाओं से संबंधित है। यहाँ संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालित स्तर पर आधारित है। वे अमूर्त अवधारणाओं पर कार्य न करके अपने मानसिक विकास के अनुसार वास्तविक अर्थ और प्रकृति का विश्लेषण किए बिना सरल अवधारणाओं को आसानी से सीख सकते हैं। इस प्रकार सामान्य तौर पर विद्यार्थियों से सीखे गए तथ्यों पर विचार करने, चिंतन करने या प्रतिबंधित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हर्बर्टलिया के अनुसार की धारणा के अनुसार सिद्धांत युवा छात्र जो है मन इस स्तर पर स्वयं को अपने जो है आसपास की दुनिया को समझने के लिए तत्पर रहते हैं। मानसिक वैसे भी अधिक मात्रा में तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें अवधारणाएं, तत्व, संरचनाएं, मॉडल, सिद्धांत आदि सम्मिलित है। पावलोव और स्किनर के अनुसार जो है
अनुबंधन अनुकूलित या कंडीशनिंग सिद्धांत की अवधारणा को रेखांकित किया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा की गई सही प्रतिक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है ताकि सीखी गई विषय वस्तु को दीर्घ समय तक सरलता से याद रखा जा सके। शिक्षण स्मृति स्तर के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। शिक्षण सामग्री वस्तुनिष्ठ और उपयोगी होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री सीमित होने के साथ साथ सरल एवं जटिल की ओर अग्रसर होनी चाहिए। तीसरा में है शिक्षण सहायक सामग्री के भागों को सुव्यवस्थित, एकत्रित और अनुक्रमित करके जो है संगठित किया जाना चाहिए। चौथा है छात्रों की स्मरण शक्ति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए जो निरंतर मूल्यांकन का ध्यान रखा जाना चाहिए। नित्य प्रयोग और अभ्यास से जो छात्रों की स्मृति में अधिक सामग्री की अवधारणा जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। छठवां है कक्षा अनुदेश के दौरान निरंतर सुदृढ़ीकरण आवश्यक होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए शिक्षण के जो है दूसरा में अवबोध स्तर को समझना है। इस प्रकार है मॉरिसन शिक्षण अवबोध स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। यह स्मृति और अंतर्दृष्टि है। यह विषय वस्तु की दक्षता पर निर्भर करती है। यह विद्यार्थियों की सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों और अनुप्रयोगों भागों को समझने के साथ उन्हें बौद्धिक व्यवहार विकसित करने के भी अधिक से अधिक जो अवसर प्रदान करते हैं। इस स्तर पर शिक्षण का स्तर स्मृति स्तर की तुलना में उच्च होता है। इससे विद्यार्थी संज्ञानात्मक क्षमताओं को उच्च विकास होने पर विकास करने, जो विचार करने, तथ्यों में अधिक तार्किक प्रस्तुतिकरण, उनका अर्थपूर्ण विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने में पूर्ण रूप में सक्षम हो जाते हैं। वे सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करते हैं और तथ्यों को आत्मसात करने के लिए स्थान भी प्रदान किया जाता है। इसका जो है अवबोधन का उद्देश्य इस प्रकार है। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण अवबोध स्तर का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है। पहला, इसका उद्देश्य निर्देशात्मक संदेशों की व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, तुलना करना तथा अनुमान के माध्यम से निर्देशात्मक संदेशों को समझाना। सेकंड में है इसके उद्देश्यों में उचित प्रक्रिया का उपयोग भी मुख्य रूप से सम्मिलित है। तीसरा, विषय वस्तु व्यापक और अधिक विस्तृत होना चाहिए जिसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों की जो सिद्धांत हैं वो सामान्यीकरण का अनुप्रयोग सम्मिलित है। शिक्षण पद्धति के उपकरण के रूप में निम्नलिखित सम्मिलित है। पहला, व्याख्यान एवं सह प्रदर्शन करना, चर्चा विधि, आज्ञानात्मक जो है और निगमात्मक है उसको भी प्रदर्शित करना, उदाहरण और स्पष्टीकरण देखना, कक्षा में विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग किसी बिंदु को स्पष्ट करने, रुचि में संवर्धन करने के लिए किया जाता है जिससे इसके कक्षा का वातावरण अधिक सक्रिय होता है और अधिगम प्रक्रिया के अधिक प्रेरक हो जाता है। इस प्रकार अवबोधन का स्तर अभिप्रेरणा बाह्य होने के साथ साथ आंतरिक प्रकृति भी होता है। इसके उपकरण निम्नलिखित हैं। प्रतिरूप, रेखाचित्र, दीप्ति या क्रोध वाले कार्ड, प्रतिमा,
इस प्रकार है। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं या पूछे जाते हैं। अवबोध स्तर का अधिक व्यापक मूल्यांकन करने में तथा परीक्षार्थियों या परीक्षणों को उपकरणों के साथ साथ उचित योजना की आवश्यकता होती है तथा नियोजित परीक्षण छात्र की समझने, विश्लेषण करने, संश्लेषित करने और भेदभाव करने की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इसके साथ साथ ही मौखिक और लिखित परीक्षकों जो परीक्षक होते हैं उसका उपयोग करके इन क्षमताओं की जांच की जा सकती है और इसमें व्यवहारिक ज्ञान के परीक्षण के लिए किया जाता कार्यक्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका किस प्रकार होती है? शिक्षक जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह शिक्षण सामग्री वस्तु प्रस्तुत करता है और उनमें उचित रुचि उत्पन्न करने की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का क्रम, निर्देश का तरीका और मूल्यांकन में प्रयुक्त विधियों शिक्षण के पास रहती है। इस प्रकार शिक्षार्थियों की भूमिका अधिक सक्रिय होती है और उन्हें इस स्तर पर कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इस स्तर के प्रतिभागी माध्यमिक शिक्षार्थी हैं। यह सारी रूपरेखा शिक्षक द्वारा ही निर्धारित की जाती है। शिक्षक का चिंतन स्तर हंट शिक्षण का चिंतन स्तर तीसरा में है। हंट इस स्तर का मुख्य प्रस्तावक है। हंट प्रस्तावक हैं इसके। यह स्तर शिक्षण का उच्चतम और सबसे व्यवहारिक स्तर है। समाज अपेक्षा करता है कि एक व्यक्ति पूरे परिदृश्य को समझने और अपने ज्ञान को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। इसे आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से विचार करना भी है। पहला, यह अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। छात्र प्राथमिक स्थान पर है और शिक्षक जो है माध्यमिक स्थान ग्रहण करते हैं। दूसरा में है एक शिक्षार्थी इस स्तर को स्मृति स्तर और बुद्धि स्तर के लाभ के बाद ही प्राप्त कर सकता है। चिंतनशील स्तर शिक्षार्थियों को जीवन में वास्तविक समस्या संबंधित स्थितियों को हल करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम लोग इस स्तर चौथा में देखते हैं। इस स्तर पर छात्र को वास्तविक क्षमता जो समस्या की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से मुक्त और स्वतंत्र होना चाहिए। यहाँ समस्या की पहचान छठवां में है। यहाँ समस्या की पहचान की जाती है, उसे परिभाषित किया जाता है और फिर समाधान भी ढूंढा जाता है। सातवां है इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच और क्षमताओं का विकास होता है। आठवां है शिक्षक को लोकतांत्रिक होना चाहिए। ज्ञान को छात्रों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। छात्र जो है सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें नवीन और कल्पनाशील बनने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के लिए निबंध प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। दृष्टिकोण, विश्वास और भागीदारी का मूल्यांकन भी किया जाता है। चिंतन स्तर के कुछ गुण इस प्रकार हैं। इस स्तर पर शिक्षण सुझाव शिक्षार्थी पर अधिक केंद्रित किया जाता है। मतलब शिक्षण जो है शिक्षार्थियों पर सुझाव अधिक केंद्रित करते हैं। दूसरा में है इस स्तर पर शिक्षक जो है शिक्षार्थियों के बीच अधिक अंतःक्रिया होती है। शिक्षण का यह स्तर उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है। इसके दोष भी इस प्रकार हैं। चिंतन स्तर शिक्षण के दोष, यह अधिकतर मानसिक रूप से परिपक्व बच्चों के लिए उपयुक्त है। अध्ययन सामग्री न तो संगठित
है और न ही पूर्व नियोजित है या व्यवस्थित है। शिक्षण विकास के 4 चरणों को विकासशील, कुशल, निपुण और प्रतिष्ठित के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। बूस्टर विश्वविद्यालय से जुड़े केविन ए रायान के अनुसार शिक्षण के 4 चरणों को काल्पनिक, उत्तरजीविका, महारत और प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।